जय गणेश। मैं एस्ट्रो आचार्य मनीष अपने YouTube चैनल एस्ट्रो आचार्य मनीष में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, रक्षाबंधन का त्योहार। आगामी 30 अगस्त को राजस्थान और दिल्ली में बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव को रक्षाबंधन को मनाया जाता है। बाकी सभी प्रदेशों में जहां जहां राजस्थानी रहते हैं, दिल्ली वाले रहते हैं, सभी लोग रक्षाबंधन के त्योहार को मनाते हैं, परंतु सबसे ज्यादा राजस्थान और दिल्ली के लोग रक्षाबंधन के त्योहार को बहुत महत्वपूर्णता प्रदान करते हैं। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, रक्षा सूत्र का दिन है, रक्षाबंधन का दिन है। बहनें अपने भाइयों को प्रतीक के रूप में रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनसे अपनी रक्षा की कामना करती हैं। ऐसी परंपरागत परिपाटी चली आ रही है। फिर हम इस विषय पे क्यों बात करना चाहते हैं? हम इस त्योहार के विषय पर इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि शास्त्रोक्त रक्षाबंधन या रक्षा पर्व को मनाने का एक विशेष मुहूर्त दिया गया है। मुहूर्त यह है कि जिस दिन भी रक्षाबंधन मनाई जाती है उस दिन भद्रा नहीं होनी चाहिए। कौन सी भद्रा नहीं होनी चाहिए? उस दिन पृथ्वी लोक की भद्रा नहीं होनी चाहिए जो कि नैऋत्य दिशा में हो। अगर वो होती है तो उस भद्रा में किए जाने वाले कार्य को हम ये मानते कि उससे अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो अब क्या है, अभी 29 अगस्त को भद्रा नहीं है, तो पहले हम शास्त्रोक्त बात करते हैं कि 29 अगस्त को भद्रा नहीं है, तो उस दिन हमें क्या करना है? उस दिन हमें जो हम सूंड पूजते हैं उनको हमें लगा देना है, उनको अपने द्वारों के ऊपर लगा देना है। उसके पश्चात रक्षाबंधन के दिन हम उन सूंडों को जिमाते हैं, सर्वप्रथम उनकी पूजा करते हैं। तो जो सूंड जिमाने हैं वो हम 30 अगस्त को जिमा सकते हैं, पर कब? 30 अगस्त के दिन हम प्रातःकाल 6:58 से लेकर के और 10:58 तक, जब तक भद्रा नहीं लग रही है तब तक हमें सूंड जिमा लेने का कार्य कर लेना चाहिए। उसके पश्चात 10:58 से लेकर रात्रि 9:02 तक पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी और शास्त्रोक्त नियम है कि उस भद्रा में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। तो क्या करें? बस मैंने यही बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा उपाय क्या करना है, हम जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, हमारे जो प्रभु हैं, कोई कृष्ण को प्रभु मानते हैं, कोई गणेश जी को प्रभु मानते हैं, कोई शंकर भगवान को प्रभु मानते हैं, हमें उनमें आस्था रखते हुए सूंड जिमाने के पश्चात एक रक्षा सूत्र हमें उन्हें अर्पण करना है अपने मंदिर में। और जिस प्रकार से हम एक भाई को रक्षा सूत्र बांधते हैं, पत्नी पति को बांध सकती है, जो यज्ञोपवीत के संस्कार के जो शिष्य होते हैं वो अपने गुरु को रक्षा सूत्र बांधते हैं, उसी भाव से, उसी समर्पण भाव से, उसी प्रेम से, उसी आनंद से, उसी उत्साह से और पूर्ण रूप से समर्पण भाव और उस ईश्वर में विश्वास रखते हुए एक रक्षा सूत्र आप उस ईश्वर को समर्पित कर दें और उन्हें बांधें। उसी प्रकार से जैसे हम रक्षा सूत्र बांधते हैं वैसे बांधें, रोली मोली चांद लगाएं और उनको प्रसाद का भोग लगाएं और फिर निश्चिंत होकर आप अपने रक्षा सूत्र को जिस किसी को भी बांधना है उसको बांधने के लिए जाएं। अगर आपको उस ईश्वर में पूर्ण विश्वास है तो आपका अशुभ हो ही नहीं सकता, आपका मंगल होगा। ये मेरा विचार है, मैं ईश्वर में बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूं। उसी प्रकार से अगर आप भी अपने ईश्वर में अपने इष्ट को प्रबल मानते हैं, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो गणेश जी हो, चाहे वो शंकर जी हो, जिसको भी आप अपने इष्ट को प्रबल मानते हैं उसके चरणों में वो रक्षा सूत्र अर्पित कर दीजिए और उससे प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, पूरे दिन त्योहार का दिन है, आनंद का दिन है, उत्साह का दिन है, अगर हम ये रक्षा सूत्र अपने भाइयों को बांधने जाएंगे तो अब सब कुछ रक्षा करने का श्रेय आपको जाता है। आप हमारे साथ रहिए, हमारे साथ चलिए और इस आनंद के साथ आप भी हमारे साथ इस आनंद पूर्वक, इस उत्साह को, इस त्योहार को मनाइए और आप जाकर के अपने रक्षा सूत्रों को बांधें। मैं एक और बात बहुत गहराई से कहना चाहता हूं, जिस भी व्यक्ति को संशय हो कि भद्रा में करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो व्यक्ति ऐसा कार्य ना करे। वो फिर या तो भद्रा से पूर्व
6:58 से लेकर के 10:58 तक, या रात्रि में भद्रा समाप्त होने के पश्चात 9:02 से लेकर के रात्रि 11 बजे के बीच में इस रक्षा सूत्र को बांधने के लिए जाए। वो उसकी खुद की इच्छा है। अगर संशय है, क्योंकि संशय में किया हुआ कार्य कभी भी अच्छा या पूर्ण नहीं होता, इसलिए अगर आपको पूर्ण विश्वास है पर अपने इष्ट पर, तो उसे एक रक्षा सूत्र अर्पित कीजिए और फिर उस त्योहार का आनंद लीजिए। आपको अगर मेरी बात बिल्कुल सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस यूट्यूब चैनल को आप शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, और कोई जो भी आपको कोई बात हो, कोई समस्या हो, तो आप मुझे नीचे मेरे लिखे नंबर पर कमेंट भी कर सकते हैं। जय गणेश।